नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए केसर जमशेद लोन का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने अपने साथ पेश आया एक इंसिडेंट सबके सामने शेयर किया, और वो इंसिडेंट ये था कि उन्होंने ये कहा कि जब मैं 10th क्लास में था तब मैं मिलिटेंट बनना चाहता था क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर ने मुझे टॉर्चर किया था, पर मेरा विश्वास फिर से बहाल हो गया जब एक सीनियर आर्मी ऑफिशियल ने जिस तरह से मेरे साथ इंसाफ किया, तो उसके बाद फिर से मेरा जो विश्वास है वो दोबारा से हो गया। आपको बता दूं क्या है पूरा मामला। जिस तरह से एमएलए का कहना है कि जब वो 10th क्लास में थे तो उनके इलाके में एक मिलिटेंट एक्टिविटी हुई थी, जिसके बाद आर्मी ने 32 लोगों से पूछताछ की और उन मिलिटेंट्स में शामिल एक नौजवान को मैं जानता था क्योंकि वो मेरे ही इलाके से था, तो इस वजह से मैंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं उसको जानता हूं। कैसर ने कहा कि इस जवाब पे मुझे मारा पीटा गया और उस जो आतंकी हमले के दौरान मौके पर मौजूद होने की बात कही गई, मैंने जब इसका जवाब ना में दिया तो मुझे और ज्यादा पीटा गया। तभी वहां पे सेना के एक बड़े अधिकारी पहुंचे, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैंने बोला कि मैं आतंकी बनना चाहता हूं, मैं मिलिटेंट बनना चाहता हूं। और जो ऑफिशियल थे तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों मिलिटेंट बनना चाहते हो। उन्होंने कहा क्योंकि मेरे साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है, मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया गया है। ये सुनने के बाद उस सीनियर आर्मी ऑफिशियल ने अपने जूनियर ऑफिशियल को सभी के सामने डांटा और उसके बाद मेरा विश्वास दोबारा से जो है पैदा हो गया। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस तरह से उन्होंने ये इंसिडेंट शेयर किया अपना कि जब मैं 10th क्लास में था मेरे साथ ये सब कुछ हो गया, और उन 32 नौजवानों को जिनको पूछताछ के लिए ले जाया गया था उसमें से 27 ने जो है मिलिटेंट ट्रैक ज्वाइन कर लिया था, मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली थी। और इसी के साथ जिस तरह से ये लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने कहा, उनका मकसद ये था कि जो डायलॉग है, बातचीत है, उससे सारे इश्यूज जो है वो सॉल्व हो सकते हैं, ये लोलाब एमएलए का कहना था। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 32 लोग थे मेरे साथ जिनको क्वेश्चनिंग के लिए ले जाया गया था, और उन्होंने ये भी कहा कि उनसे जब पूछताछ हो रही थी तो बहुत सारे सवाल किए कि क्या तुम उसे जानते हो। मैंने बोला हाँ जानता हूं, क्योंकि वो मेरे इलाके में रहता है। तो मुझसे फिर से मारपीट की गई और उन्होंने बोला क्या वो इस कार्रवाई में मौजूद था। मैंने कहा ना, मुझे और ज्यादा मारा पीटा गया। तो जब एक सीनियर आर्मी ऑफिशियल आया तो उन्होंने सब उस जूनियर ऑफिशियल को जो उसके साथ गलत बर्ताव कर रहा था उसको सबके सामने जब डांटा और उसे अच्छे से समझाया तो उनका विश्वास दोबारा से पैदा हो गया। और इसी के साथ जिस तरह से उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 32 नौजवानों को जिनको क्वेश्चनिंग के लिए ले जाया गया था, मिलिटेंसी 27 जवानों ने जो है ज्वाइन कर ली थी। तो आखिर में मकसद यही था उनका ये बोलने का कि मैं पहले जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया तो मैं मिलिटेंट बनना चाहता था क्योंकि एक आर्मी ऑफिशियल ने मेरे साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर और ह्यूमिलेट किया था। पर जब एक सीनियर आर्मी ऑफिशियल आया उसने उसको डांटा कि तुम इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मेरा विश्वास दोबारा से पैदा हो गया। तो ऐसे ही जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं बातचीत से, डायलॉग से। तो उनके कहने का मकसद जो है वो ये था। और इस स्टेटमेंट पे आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। देखते रहिए जी न्यूज़ पॉइंट।